नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSCB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग से दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम को हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात पाटलिपुत्र का वैभव। पाठ परिचय दिया गया है संस्कृत में। बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। फिर से एक बार, बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र जो है वह सभी कालों से महत्व को धारण किए हुए है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। अर्थात इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। अर्थात यह धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करता है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेघस्थनीज फाह्यान् हुयेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व स्मरणग्रन्थेषु चक्रुः। वैदेशिकाः यात्रिणः मेघस्थनीज फाह्यान् हुयेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व स्मरणग्रन्थेषु चक्रुः। अर्थात विदेशी यात्री मेघस्थनीज फाह्यान हुयेनसांग इत्सिंग आदि ने अपने अपने स्मरण ग्रंथ में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। अर्थात इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में सामान्य परिचय दिया गया है। मैं जब पढ़ रहा हूँ उसके तुरंत बाद वीडियो को रोककर आप इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको भी संस्कृत अच्छे से पढ़ने आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रमनुगंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव। फिर से एक बार, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रमनुगंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव। अर्थात प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित अद्भुत महानगर हुआ। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुत्तनी मताख्ये काव्ये कथयति। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुत्तनी मताख्ये काव्ये कथयति। अर्थात इसके विषय में, अर्थात पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुतनी मत नामक काव्य में कहा है। क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। फिर से एक बार, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात पृथ्वी के तिलक भूत विद्वानों का कुलगृह भूत इंद्रालय को भी जीतने वाला पाटलिपुत्र नाम का नगर है। अगला है, इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। अर्थात इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम अवस्थित था।
यत्र च भगवान् बुद्धः बहुकृत्वः समागतः। यत्र च भगवान् बुद्धः बहुकृत्वः समागतः, अर्थात यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तेन कथितमासीत् यद् ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रान्तं भविष्यति। तेन कथितमासीत् यत् ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रान्तं भविष्यति, अर्थात उन्होंने कहा था, अर्थात भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह नगर महानगर होगा भविष्य में, लेकिन कलह, आग और बाढ़ से सदा घिरा रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, अर्थात कालांतर में पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सीदिति यूनान राजदूतः मेघस्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। फिर से एक बार, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सीदिति यूनान राजदूतः मेघस्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और सुरक्षा प्रबंध अति उत्तम था। यह बात यूनानी राजदूत मेघस्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। और मेघस्थनीज ने जिस यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया है उसका नाम जो है इंडिका है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्, अर्थात इस नगर का वैभव प्रियदर्शनी अशोक के समय और अधिक समृद्ध था। अगला है, बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कविशिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। फिर से एक बार, बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कविशिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति, अर्थात पाटलिपुत्र की विद्वत परंपरा प्राचीन काल से है, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा पुस्तक में सादर स्मरण किया है। तो इन्होंने क्या स्मरण किया है? अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याधि वरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिमुपजग्मुः। फिर से एक बार, अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याधि वरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिमुपजग्मुः, अर्थात यहाँ अर्थात पाटलिपुत्र में वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि, पतंजलि परीक्षित होते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त किए। अगला है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। फिर से एक बार, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, अर्थात कुछ संस्कृत पुस्तकों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनं भवति स्म। अनेन ज्ञायते यत्
नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। अर्थात इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पानां पुत्तलिकारचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पानां पुत्तलिकारचनामाश्रित्य प्रचलितः। अर्थात पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासनकाले अतीव प्रचलितः। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासनकाले अतीव प्रचलितः। अर्थात शरत्काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्तवंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। अर्थात इसमें सभी लोग आनंदमग्न रहते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। आजकल जैसे दुर्गा पूजा होता है उसी प्रकार उस समय इस समारोह को प्रसिद्धि थी या प्रसिद्धि मिली थी। अगला है कालचक्रवशाद् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्रपरिमितं जीर्णतां न बभूत्। फिर से एक बार, कालचक्रवशाद् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्रपरिमितं जीर्णतां न बभूत्। अर्थात समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक लगभग जीर्णता अर्थात श्रीहीनता में रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु संस्कृतग्रन्थेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। तस्य संकेतः अनेकेषु संस्कृतग्रन्थेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। अर्थात इसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथों मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः। अर्थात मुगल वंश के शासनकाल में इस नगर का पुनरुद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पतनेति नाम्ना प्रसिद्धिमागत। नगरमिदं मध्यकाले एव पतनेति नाम्ना प्रसिद्धिमागत। अर्थात मध्यकाल में ही इस नगर का नाम पतना प्रसिद्ध हो गया था। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। अर्थात यह शब्द पतन शब्द से निर्गत है। नगरस्य पालिका देवी पतन देवीति अद्यापि पूज्यते। नगरस्य पालिका देवी पतन देवीति अद्यापि पूज्यते। अर्थात आज भी नगर की देवी पतन देवी पूजित हैं अथवा पूजी जाती हैं। अगला है सम्प्रति पाटलिपुत्रं पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारराज्यस्य राजधानी चास्ति। सम्प्रति पाटलिपुत्रं पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। अर्थात आजकल पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर अत्यंत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है।
अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति अर्थात आए दिन नगर का विस्तार हुआ है। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति अर्थात इसके उत्तर दिशा की ओर गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधीर सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते अर्थात उसके ऊपर अर्थात गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है और रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है अर्थात बन रहा है, जो कि अब बन चुका है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्चन्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैविकोद्यानं, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीरमन्दिरम् इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। फिर से एक बार, नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्चन्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैविकोद्यानं, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीरमन्दिरम् इत्येते दर्शनीयाः सन्ति अर्थात इस नगर में अर्थात पटना नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्यकालीन भग्नावशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरोः गोविन्दसिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरोः गोविन्दसिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते अर्थात प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थान 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से विख्यात है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति अर्थात यहाँ देश भर से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटनमानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम्। फिर से एक बार, एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटनमानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम् अर्थात इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण कर रहा है, जिनका संकलित रूप संग्रहालय में दर्शनीय है अर्थात देखा जा सकता है। संग्रहालय में परिवहन के मानचित्र पर यह नगर एक प्रमुख नगर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें तथा हमारे YouTube चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।